सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ वर्ब। ये वर्ब है क्या, ये वर्ड का मीनिंग है क्या। वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जो हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस का मेन वर्ड है। इसी से ही हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन सही भी होती है और गलत भी हो जाती है। जो मेन हीरो हमारे सेंटेंस का होता है वो होता है वर्ब। अगर हमारे पास वर्ब की नॉलेज नहीं है, वर्ब की कमी है, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आती ही नहीं। इसके बिना सेंटेंस हम बना ही नहीं सकते। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब का मीनिंग जान लेते हैं कि वर्ब एक्चुअली में है क्या। सो फ्रेंड्स, वर्ब जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। स्पेशली वो बताते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है और ये एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, लिज इज़ राइटिंग अ बुक। लिज एक बुक लिख रही है, मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। वी प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेला, मीन्स खेल चुके हैं, ख़त्म हो गया, पास्ट की बात। शी विल गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाएगी, मीन्स फ्यूचर की बात। तो इस तरह इज़ राइटिंग, प्लेड एंड विल गो हमारे मेन वर्ड्स हैं जो हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं, प्लस टाइम के बारे में बता रहे हैं कि पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है। चलिए इनको अच्छे से समझने के लिए हम इनकी टाइप्स भी जान लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप नंबर 1 है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती है जिस वर्ड की पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V2 और V3 जो बनती है वो वर्ड के एंड में D या ED लगाने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, वॉकड, वॉकड। वॉक फर्स्ट फॉर्म, वॉकड सेकेंड फॉर्म एंड वॉकड अगेन हमारी थर्ड फॉर्म। अगेन मूव, मूव्ड, मूव्ड। सिमिलरली बुक, बुक्ड, बुक्ड। जब इनकी V3 बनेगी तो इनके साथ हैड आ जाएगा, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल हम सिर्फ रेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनके पीछे D या ED लगा के उनकी नेक्स्ट जो फॉर्म्स हैं, जो उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल है, वो फॉर्म होता है। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। नंबर 2 टाइप है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब वो होती है जो कि रेगुलर वर्ब के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, मीनिंग दे डोंट फॉलो द रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न। वो अपना V2 और V3 सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए D और ED वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करती, वो इनसे बिल्कुल अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंक, थॉट, थॉट। थिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थॉट V2 and again thought V3. Next is eat, ate, eaten. Eat V1, ate V2, eaten V3. Know, knew, known. Similarly V1, V2 and V3. तो आपने देखा इनके पीछे D और ED नहीं लगती है, ये अपना ही एक अलग पैटर्न फॉलो करती हैं। इनका कोई पैटर्न है ही नहीं एक्चुअली। कभी ये सेम है, कभी ये डिफरेंट है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, बट ये हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट जितने की रेगुलर वर्ब। एंड नंबर 3 पे है हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को एक नाउन से या फिर एडजेक्टिव से। अब नाउन या एडजेक्टिव क्या होता है ये जानने के लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक कर सकते हैं। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो प्लेलिस्ट में ऊपर लिंक कर रही हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको आगे का कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और साथ में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये वर्ब सब्जेक्ट के बारे में। इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये हेल्प करती है, कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। और ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंग ये एडिशनल सपोर्ट देती है, एडिशनल हेल्प करती है। सो मीनिंग इज़ द सेम। हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, मीनिंग इज़ द सेम। For example, look as in she looks very pretty. Taste as in it tastes very bitter. Grow as in he's growing very fast. Feel as in I'm feeling very tired. उसके बाद is, am, are, was, were etc. ये words भी हमारे linking words होते हैं, जैसे कि today is sunny day, I'm happy, we are leaving, I was here, they were going. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने लिए एक ऑब्जेक्ट मांगती ही मांगती है। वो बिना ऑब्जेक्ट के अपने आप को, अपने मीनिंग को कंप्लीट कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब लग जाएगी, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो उसका मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। और साथ में ये क्या करती है, ये एक्शन को पास करती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक।
फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे आप समझ पाओगे। फर्स्ट इज द बॉय थ्रोज द बॉल। अगर सिर्फ इस सेंटेंस में लगा होता द बॉय थ्रोज, तो क्या थ्रो किया वो भी तो पता करना है ना, इनकम्प्लीट हो जाता है द बॉल के बिना। तो द बॉल के साथ ये मीनिंग कंप्लीट कर रहा है कि लड़के ने फेंकी बॉल। थ्रोज फेंकना, और बॉल इसकी सेंस को कंप्लीट कर रहा है कि लड़के ने क्या फेंका, बॉल फेंकी। नेक्स्ट इज आई लव माई मदर। आई लव का कोई सेंस नहीं है, आई लव माई मदर मीन्स मैं अपनी मम्मी को प्यार करती हूँ। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट अ रेड ड्रेस। आई वॉन्ट अकेला होता तो कोई सेंस ही नहीं है, आई वॉन्ट क्या, क्या चाहिए। सो क्या का आंसर क्या दे रहा है, वॉट का आंसर दे रहा है अ रेड ड्रेस। सो सेंस कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह ये ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट पीछे एक चाहिए ही चाहिए, इनके बिना इनका मीनिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हमारी फिफ्थ टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपनी सेंस को, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। मीनिंग एक सब्जेक्ट हो और साथ में एक वर्ब हो तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट होता है अपने मीनिंग में, अपने सेंस में। ये बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रांजिटिव वर्ब के। ये कोई भी एक्शन पास नहीं करती है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के पास। फॉर एग्जाम्पल, आई स्माइल्ड, मैंने स्माइल की थी, सेंस कंप्लीट हो गई। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है, ये भी सेंस कंप्लीट है। द प्लेन लैंडेड, प्लेन लैंड हो गया, कंप्लीट सेंस। वी स्लेप्ट, हम सो गए, ख़त्म कहानी। कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे जॉब इंटरव्यू के टाइम पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, तो इसको याद रखिए। तो नंबर 6 पे है हमारे पास फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मीनिंग है कि वो वर्ब जो डिफाइन करती है टाइम को और सब्जेक्ट को। टाइम मीनिंग कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, ये डिफाइन करती है। और साथ में ये अपनी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज कर लेती है। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसी आएगी, अगर प्लूरल है तो ऐसी आएगी, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स राइस, वी आर ईटिंग राइस, दे ईट राइस। इसमें जो ईट है हमारी मेन वर्ब है वो चेंज हो रही है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो पीछे उसके एस लग रही है। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, ठीक है, तो सामने उसके आर लग रहा है और पीछे वो कॉन्टिन्यूस में है इसलिए वो ING ले रही है। नेक्स्ट, दे हमारा प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ वो V1 ही आ रही है। सिमिलरली, आई एम अ टीचर, तो बी की जो फॉर्म है ऑक्सिलरी जो लगी है यहाँ पे वो एम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट में आई की जगह शी हो गया तो वो चेंज होके बी जो है वो इज़ बन गई। तो इसी तरह से टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करती रहती हैं। हमारी 7th टाइप है इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह दिया जाता है, और इसकी पहचान ये है कि इसके पहले टू लगता है, या आपने सिंपल भाषा में ये तो सुना होगा 2 + V1। जो भी 2 + V1 जहाँ पे भी लगा होता है उसका मतलब है कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ये चेंज नहीं होगी। टू अगर आ जाता है किसी भी वर्ब के आगे तो वर्ब हमेशा V1 ही रहती है, उसकी V2 या V3 नहीं कभी बनती, चाहे टेंस कोई सा भी हो। ये फिक्स्ड है 2 + V1, ये कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू टीच माई स्टूडेंट्स, इसमें टू टीच है हमारा 2 + V1। इन्फेंट्स लव टू ड्रिंक मिल्क, इसमें 2 + V1 ड्रिंक है। वी यूज़ टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, सेम वी यूज़ टू थिंक 2 + V1। अबाउट आवर फ्यूचर इन द पास्ट, फर्स्ट में मैं अपने प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, सेकंड में भी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन थर्ड में मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, लेकिन मैंने वर्ब कौन सी यूज़ की है, इन्फिनेटिव ही की है, 2 + V1 टू थिंक ही लगाया है। नंबर 8 है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो वर्ब होती है जो एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब ही होती है, लेकिन ये क्या बताती है, ये इंडिकेट करती है एक सेंटेंस में कि क्या पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ की, किसकी कितनी एबिलिटी है, क्या परमिशन है या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, ये वाले वर्ड्स हैं जो हमारे मॉडल वर्ब्स के अंडर आते हैं। डोंट वरी, इनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन कैसे हम शो करेंगे, वो सारा आपको एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
टॉपिक है। एंड नंबर 9 इज़ लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल का मीनिंग ही होता है मेन, तो ये वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब होती है एक सेंटेंस पे, मीनिंग इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यही हमारा मेन वर्ड होता है एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, लिज ट्राइड हर बेस्ट। लिज ने अपना बेस्ट ट्राई किया, बेस्ट दिया। वी लाफ्ड आउट लाउड। हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। ही रैन टू हिज फादर। वो अपने पापा के पास भाग गया। तो इसमें ट्राइड, लाफ्ड एंड रैन जो है वो हमारे मेन लेक्सिकल वर्ब हैं, इनके बिना हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता था। आप ट्राई करके देख लो। फ्रेंड्स, नंबर 10 पे है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब वो है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। इसको हम पहचान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि इसकी ये तो ना कोई ड्यूरेशन बताती है, ना ही इसकी कोई बिगनिंग है, ना ही इसका कोई एंड है, बस इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और मोस्टली ये एक फीलिंग होती है। मीन्स ये जो एक्शन है वो फीलिंग वाला एक्शन है, फीलिंग बताती है किसी भी सब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, ही डिज़र्व्स अ प्राइज़। वो एक प्राइज़ तो डिज़र्व करता है। जूलियन डिसलाइक्स ह्यूमिडिटी। जूलियन को क्या नहीं पसंद? ह्यूमिडिटी। वेनेसा हेट्स ईटिंग कॉन्टेस्ट्स। जो खाने वाले कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो वेनेसा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डिज़र्व्स, डिसलाइक्स एंड हेट्स ये फीलिंग्स हैं और ये सारी की सारी होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। इनकी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वर्ब और इसकी 10 टाइप्स। मेन टाइप्स हैं जो यही हैं, ये सीख लोगे तो आपको सारे के सारे वर्ब्स, सारे के सारे सेंटेंसेस चुटकियों में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ समझ आ जाए। और जो भी आपके सजेशंस हैं या इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आप कहना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो योर इंग्लिश टीचर इज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।